Welcome students, I am your English teacher and today I am going to discuss question answer second year English chapter number 8. The title of this chapter is China's Way to Progress, which is written by Galeazzo Santini. स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस चैप्टर की डिटेल डिस्कशन जो है आपके साथ शेयर की थी. आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वो कवर करेंगे. तो आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना, कि क्यों जो पूरी दुनिया है उसने चाइना की तरफ अपना रवैया जो है वो बदल लिया है, जबकि ऐसा पहले नहीं था. तो उसमें हम क्या देखते हैं, बिकॉज चाइना हैज़ प्रोग्रेस, क्योंकि चाइना ने तरक्की हासिल की मच आफ्टर हर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के बाद इन 1949. कि 1945 में आज़ादी हासिल करने के बाद चाइना ने ज़िंदगी की हर फील्ड में, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में तरक्की हासिल की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने चाइना की तरफ अपना एटीट्यूड जो है वो बदल लिया है. इवन यहाँ तक कि वेस्ट मगरिब जो है उसने भी अपनी जो थिंकिंग है वो चाइना की टुवर्ड्स जो है टोटली चेंज कर ली है, हालांकि वो पहले चाइना को जानता तक नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिस्कस चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिस्टम, कि चाइनीज़ का जो ज़राअत का निज़ाम है उसको डिस्कस करें. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने चाइना का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो आपके साथ डिस्कस किया था. तो यहाँ पे देखें तो चाइना का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस पे बेस करता है, कम्यून्स सिस्टम के. कि चाइनीज़ ने एक सिस्टम बनाया है जिसको कम्यून सिस्टम कहते हैं. उसमें 3 आगे डिविजन्स की गई हैं डिफरेंट, जिसमें मुख्तलिफ लोग शामिल होते हैं. और वो कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, प्रोडक्शन टीम है, दूसरा है प्रोडक्शन ब्रिगेड्स और तीसरा है कम्यून्स. अब जो प्रोडक्शन टीम है इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो निचले लेवल पे, जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, किसानों को रहनुमाई फराहम करते हैं और उनको फसलों से मुतल्लिक आगाही फराहम करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रोडक्शन ब्रिगेड्स, इसमें वो लोग शामिल हैं जो इलाकाई लेवल पे मुख्तलिफ जो एग्रीकल्चर स्कूल्स होते हैं वो कायम करते हैं. इसके अलावा एकेडमीज़ वहाँ पे कायम की जाती हैं ताकि लोगों को ज़राअत के मुतल्लिक मालूमात फराहम की जा सके और ज़मीन को कैसे काबिल काश्त बनाना है, उसमें से मुख्तलिफ जो बीमारी है उसको कैसे ख़त्म करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको मालूमात फराहम की जाती हैं. फिर तीसरे नंबर पे हैं कम्यून्स. कम्यून्स में वो लोग शामिल होते हैं जो हायर अथॉरिटीज़ के मालिक होते हैं. वो लार्ज स्केल पे उन ज़मीनों का चुनाव करते हैं जिसके ऊपर एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो अप्लाई किया जाता है या जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फसलें उगाई जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज चाइना रिलाई ऑन इट्स ऑन रिसोर्सेज, कि किस तरह चाइना अपने ज़रा के ऊपर रिलाई करता है, इक्तफा करता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि जो चाइना है रिलाई ऑन इट्स लोकल मेड मशीन्स, कि चाइना के जो लोग हैं या फिर जो चाइना है वो अपनी इलाकाई तौर पे बनाई गई मशीनों को इस्तेमाल करते हैं. और इसके अलावा जितनी भी नेसेसरी थिंग्स होती हैं वो भी अपनी बनाई हुई जो है वो इस्तेमाल करते हैं. अब इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये सस्ती होती हैं, दूसरा अगर इन मशीनों में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई ख़राबी हो जाती है तो उसको फौरी तौर पे ठीक किया जा सकता है. इसके अलावा जो चीज़ वो कौन सी है कि जो चाइना का चेयरमैन है न्यू, उसका एक कॉल है और वो कॉल कौन सा है, रिलाई ऑन योर ऑन फोर्सेस, कि अपनी ताकतों के ऊपर या फिर अपनी ताकत के ऊपर इक्तफा करो, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखो. तो यहाँ से ऑन फोर्सेस से मुराद चाइना के लोग हैं और चाइना की तरक्की जो है या चाइना की तरक्की का राज भी उसके लोगों में ही है. कि चाइना के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कुश हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और ब्रेव हैं और वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं. वो खुद जो है मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की हासिल कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब अ डे इन लाइफ ऑफ अ चाइनीज़ स्टूडेंट, कि चाइनीज़ का एक जो स्टूडेंट है उसकी ज़िंदगी का एक दिन कैसा होता है, इसको डिस्कस करें. तो हम राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे. जैसे कि आपके राइटर गैलियाज़ो सैंटिनी जो है वो कहते हैं कि मैं चाइनीज़ स्टूडेंट जो कि एक लड़की थी उससे मिला, तो उसने जो जो चीज़ें मुझे बताई कि डेली लाइफ में जो
वो परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन सी हैं। गेट अप एट 6 AM, वो सुबह 6 बजे उठते हैं। गोज़ टू स्कूल एट AM, 8 बजे स्कूल जाते हैं। गोज़ कम्स बैक एट 11, और 11 बजे दोबारा घर वापस आ जाते हैं। एट 11:30 AM गोज़ बैक टू स्कूल, और फिर उसके बाद 11:30 बजे फिर से वो स्कूल वापस चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि 4 बजे स्कूल से वापस आके रीड्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लिसन्स रेडियो सुनते हैं, एंड प्ले गेम्स, और गेम्स खेलते हैं जिसमें टेबल टेनिस है राइटर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन द चाइनीज़ वुमेन, कि चाइना की एक औरत के बारे में या फिर चाइना की जो ख़वातीन हैं औरतें हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। तो राइटर कहते हैं कि जो चाइना की वुमेन है और वो कैसी हैं, आर ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और मेहनती हैं। उसके बाद दे वर्क साइड बाय साइड द मैन, वो मर्दों के मुकाबले में काम करती हैं, उनके बराबर के तौर पे काम करती हैं। नेवर यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो खूबसूरती के लिए मेकअप की अशिया जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए राइटर कहते हैं कि चाइनीज़ वुमेन जो है और चाइना की औरतें हैं उनमें फेमिनिटी निस्वानियत की कमी बढ़ जाती है। उसके अलावा इंजॉय फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, उनको जो है हॉस्पिटल की जितनी भी सहूलियात हैं वो फ्री दी जाती हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो तिब की सहूलतें हैं वो टोटली फ्री दी जाती हैं। दिन में 8 घंटे औरतों से काम लिया जाता है। इसके अलावा उनको 56 डेज़ की छुट्टियाँ दी जाती हैं अगर वो किसी बच्चे को पैदा करती हैं, और इसके अलावा जजगी पे जितने भी अखराजात होते हैं वो भी फ्री जो है मुहैया किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द चाइनीज़ वर्कर्स, कि वो कौन कौन से समाजी फ़वाइद हैं जो कि चाइना के काम करने वालों को दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए हाउसिंग, जो घर की सहूलियात हैं या फिर रिहाइश की सहूलियात वर्कर्स को फ्री दी जाती हैं, और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं तिब की जितनी भी सहूलियात हैं फ्री दी जाती हैं उनको, और जो एक वर्कर खुद होता है उसकी सारी की सारी जो मेडिकेशन होती है वो फ्री होती है। लेकिन अगर उस वर्कर के घर में से किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए भी 50% ऑफ किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, हाई क्वालिटी फूड एंड ऑन चीपेस्ट रेट, बहुत ही सस्ते रेट्स पे बहुत ही आला किस्म का खाना वर्कर्स को मुहैया किया जाता है, और इस तरह की सहूलियात जो हैं काम करने वाली कंपनीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ कैफेटेरियाज वगैरह बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है इट इज़ द पीपल, ये लोग हैं, एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसिसिव, कि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्कस इसके ऊपर वजाहत करें तो ये एक्चुअली स्टूडेंट एक मैगज़म है, और वो मैगज़म या फिर स्लोगन एक नारा है, और वो नारा किसका था, मेओ का, जो चाइनीज़ का चेयरमैन है। तो उसने एक नारा दिया था, और उसका मतलब क्या है, मैन पावर इज़ द रियल फोर्स ऑफ द कंट्री, कि इंसान की जो ताकत होती है ना वो किसी भी मुल्क के लिए असल ताकत होती है या फिर उसकी तरक्की का राज होती है। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और लोग ही अपने मुल्क की तरक्की का बायस बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस डिस्कस, और कह रहे हैं कि जो इस सारे डिस्कशन का निचोड़ ये है कि जो खुद गर्जी है उसको ख़त्म करना चाहिए, इसको डिस्कस करें। तो इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी, चाइनीज़ पीपल आर नॉट सेल्फिश, हमने देखा कि चाइना के लोग जो हैं वो सेल्फिश नहीं है, खुद गर्ज नहीं है, और यही उनकी तरक्की का राज है। उनकी जो थिंकिंग है वो कलेक्टिव है, ह्यूमनिज़म पे बेस करती है, इंसानियत पे बेस करती है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि सब के बारे में सोचते हैं, और यही उनकी तरक्की का राज है। उसके बाद क्या करते हैं कि सिंसियरिटी के साथ करते हैं, काम करते हैं, खलूस के साथ, डिवोशन के साथ, कि वो अपनी पूरी ताकतें जो हैं उस काम को मुकम्मल करने के लिए लगा देते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ चाइनीज़ प्रोग्रेस, और यही वो चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा राज है चाइना की तरक्की का। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है इन पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हुए मुकम्मल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका ये जो लेक्चर था आज का क्वेश्चन आंसर्स का, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।